हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस का पार्ट 3, जिसमें हम आज सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कुछ एरर्स ऐसी हो जाती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं और कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। और सेकंड, हम जानेंगे सस्पेंस अकाउंट के बारे में। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ एरर्स यानी अशुद्धियों के प्रकार। बच्चों, आपको पता है हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो जोड़ है उसका मिलना बहुत ज़रूरी होता है। उसी से हमारी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है ट्रायल बैलेंस की वो चेक होती है कि हमने जो ट्रायल बैलेंस तैयार किया है वो सही है या नहीं है। ट्रायल बैलेंस मीन्स ट्राइंग टू बैलेंसिंग द अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, और वो बनाते समय हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, यानी एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जो गलतियां ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करेंगी जिससे हमारा जो बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। सेकेंड है एरर्स नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। हमसे कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जिनका ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हमारे से कुछ ऐसी एरर्स हो गई हैं जो ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट डाल रही हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो वो कौन कौन सी एरर्स हो सकती हैं? एरर्स इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस हमारे पास है सबसे पहले रॉन्ग कास्टिंग। रॉन्ग कास्टिंग को कहा जाता है जोड़ की अशुद्धि। बच्चों, जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, तो एंड में उसका हम क्या करते हैं, टोटल लगाते हैं। अगर हमने टोटल लगाया, उस टोटल लगाने के टाइम में हमारे से टोटल गलत लग गया, जोड़ गलत लग गया, या जब हमने लेजर बनाई, लेजर का हमने बैलेंस निकाला, तो लेजर का जो बैलेंस निकालने के टाइम पर भी हो सकता है हमसे टोटल गलत लग जाए। तो यानी जोड़ की जो अशुद्धि है, ठीक है बच्चों, तो वो क्या है, हमारी रॉन्ग कास्टिंग। तो मान लो डेबिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा लग गया या कम लग गया तो उससे क्या होगा, हमारी डेबिट साइड ज़्यादा या कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। उसे हम बोलते हैं रॉन्ग कास्टिंग। जब हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं या लेजर्स बनाते हैं तो उस टाइम किसी भी साइड का जो जोड़ है वो कम या ज़्यादा लग जाता है। सेकंड है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। बच्चों, इसे बोलते हैं गलत पक्ष में खतौनी करना। मतलब जब हम एंट्री पास करते हैं, मान लो हमने गोपाल से माल खरीदा है, तो एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। यहाँ पर हमने क्या करना है, गोपाल का अकाउंट क्रेडिट करना है। अगर हमने जब लेजर में इसको पोस्ट किया तो गोपाल का अकाउंट क्रेडिट करने की बजाय हमने गोपाल के अकाउंट की डेबिट साइड में उसको लिख दिया, तो ये क्या हो गया, पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। ठीक है बच्चों, जिसका अकाउंट क्रेडिट करना है उसका अकाउंट अगर हम डेबिट कर दें, या जो अकाउंट हमने डेबिट करना है उस अकाउंट की हम क्रेडिट साइड में डाल दें, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका जोड़ कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो इसे हम बोलते हैं पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। थर्ड है बच्चों हमारे पास एरर पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट मीन्स अकाउंट में जो हमने अमाउंट डालनी है वो अमाउंट हमने गलत डाल दी है। मान लीजिए हमने यहाँ पर माल खरीदा था गोपाल से 600 रुपीज़ का, ठीक है, हमने परचेजेस अकाउंट भी डेबिट कर दिया 600 से, और जो गोपाल का अकाउंट है वो भी यहाँ पर 600 से क्रेडिट करना था, लेकिन गलती से हमने क्या किया, सिर्फ 60 रुपये से ही उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर परचेजेस तो डेबिट हो गई 600 से, अब गोपाल का अकाउंट सिर्फ 60 रुपीज़ से क्रेडिट हुआ है, हमने करना तो 600 रुपये से था, मीन्स 540 रुपये गोपाल के अकाउंट में हमने कम डाले हैं। तो ये क्या हो गई, रॉन्ग अमाउंट, मतलब गलत रकम से खतौनी हो जाना, यानी एंट्री हो जाना, हमने गलत रकम से एंट्री करती तो उतनी अमाउंट हमारी क्या हो गई, कम हो गई क्रेडिट साइड में। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा वो मैच नहीं होगा। उसके बाद है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड।
इसको कहते हैं बच्चों किसी भी एक खाते में एंट्री करने वाली रह जाना। सपोज बच्चों यही एंट्री अगर हम लें, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल, ठीक है, यहाँ पर हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट करना है 600 रुपये से और गोपाल अकाउंट क्रेडिट करना है 600 रुपये से। अगर हम परचेज अकाउंट में तो एंट्री करते हैं, लेकिन जो गोपाल का अकाउंट है उसके अकाउंट में एंट्री ही ना करें, तो यानी परचेजेस अकाउंट में एंट्री होगी लेकिन गोपाल के अकाउंट में एंट्री हुई ही नहीं है, तो इसे बोलते हैं ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको कि एक अकाउंट में हमने एंट्री डाल दी, दूसरे अकाउंट में नहीं डाली है, या हो सकता है हमने गोपाल के अकाउंट में एंट्री डाल दी और हमने परचेजेस अकाउंट में एंट्री नहीं डाली है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड। एक साइड हमने एंट्री कर दी है और एक साइड हमने एंट्री नहीं की है। उसके बाद है फिफ्थ टाइप की एरर हमारे पास, डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। एक ही अकाउंट में 2 बार एंट्री हो जाना। मतलब मान लो हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट करना है यहाँ पर 600 रुपीज़ से, तो हमने क्या किया, परचेजेस अकाउंट में वही एंट्री टू गोपाल हमने क्या कर दी, 2 बार डाल दी। तो यानी क्या होगा, परचेजेस अकाउंट जो है डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एक ही एंट्री को 2 बार पोस्ट कर देना, चाहे वो डेबिट साइड है या वो क्रेडिट साइड है, तो उसे क्या बोलते हैं, डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। तो उससे क्या होगा, आपने जिस साइड एंट्री डबल की है उस साइड का टोटल ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी साइड का जो टोटल है वो कम हो जाएगा, तो इससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा। उसके बाद लास्ट एरर है हमारे पास, एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। बच्चों जब हम लेजर्स बना लेते हैं, सब्सिडरी बुक्स तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके बैलेंसेस निकालते हैं। मींस लेजर की जो डेबिट साइड होती है और उसकी जो क्रेडिट साइड होती है, डेबिट में से क्रेडिट माइनस करके एंड में हम क्या करते हैं, उसका बैलेंस निकालते हैं। हो सकता है जब हमने वो बैलेंस निकाला, उसका टोटल किया, तो बैलेंस निकालने के टाइम पर हमसे कोई मिस्टेक हो गई, जोड़ गलत लग गया या कम लग गया या ज़्यादा लग गया, तो उससे क्या होगा, हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो कभी भी मैच नहीं करेगा। तो ये वो सारी एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है अर्थमेटिकली सही नहीं आता है। एक बार इन एरर्स को हम दोबारा से देख लेते हैं। रॉन्ग कास्टिंग हमारे पास, अगर किसी सब्सिडरी बुक्स का जोड़ हमसे गलत लग जाता है और एंट्री जो है तो वो गलत हो जाती है। सेकंड है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, अगर हम गलत साइड लिख देते हैं, अगर हमने किसी के अकाउंट में डेबिट में करना है वो हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट में कर दिया, या जो चीज़ हमने क्रेडिट में करनी है वो उसके अकाउंट में हमने डेबिट साइड लिख दी। थर्ड है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, गलत अमाउंट से एंट्री हो जाना। जैसे यहाँ पर गोपाल का अकाउंट हमने 600 से क्रेडिट करना था, लेकिन हमने उसके खाते में केवल 60 रुपीज़ ही लिखे हैं, तो उसे बोलते हैं रॉन्ग अमाउंट से एंट्री हो जाना। उसके बाद है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड, एक साइड एंट्री करने से रह जाना। मतलब हमने एंट्री करी लेकिन किसी एक अकाउंट में वो एंट्री हमने पोस्ट नहीं की है, सिर्फ उसकी सिंगल साइड ही हमने क्या की है, पोस्ट की है। उसके बाद है फिफ्थ, डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट में, जैसे ये परचेजेस अकाउंट है, एक ही अकाउंट में उस एंट्री को 2 बार लिख देना, उसे हम बोलते हैं डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। 6 है एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर, जब हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स बनाने के टाइम पर जब हम टोटल करते हैं डेबिट साइड का या क्रेडिट साइड का, और उसके बाद जब हम बैलेंस निकालते हैं, तो वहाँ पर हमारे से जो एरर्स हो जाती हैं जोड़ लगाने के टाइम पर या बैलेंस निकालने के टाइम पर, वो होती हैं एरर्स ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इन द लेजर। उसके बाद बच्चों एरर्स हैं हमारे पास, एरर्स नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं। एरर्स नॉट इफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, बच्चों वो गलतियाँ जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती हैं, मींस ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हमें नहीं पता लगेगा कि ये मिस्टेक्स हमसे हो गई हैं। सबसे पहली एरर है एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री भूल जाना, एंट्री हम पास करनी ही भूल गए। सपोज
हमने जो है गुड्स सेल करी हैं राम को, ठीक है, 420 रुपीज़ की। तो हमने यहाँ पर एंट्री क्या करनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 420 रुपीज़ से। और हम ये एंट्री करना ही भूल गए, तो यानी ना तो राम डेबिट हुआ और ना सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो दोनों साइड्स जो हैं एंट्री हुई नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उसका जोड़ क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड्स एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि हम एंट्री करना भूल गए हैं। तो ये एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। सेकंड एरर है हमारे पास एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धियाँ। बच्चों हिसाब की अशुद्धियाँ क्या हैं, मान लीजिए अब यही जो एंट्री है गुड्स सोल्ड टू द राम 420 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जब एंट्री पास की, जर्नल एंट्री पास की, तो यहाँ पर हमने 420 लिखने की बजाय राम का अकाउंट भी हमने डेबिट कर दिया 240 से, और जो सेल अकाउंट है वो भी हमने क्रेडिट कर दिया 240 से। मतलब यहाँ पर 420 की एंट्री करने की बजाय हमने 240 से एंट्री पास कर दी। अब राम भी डेबिट हो गया 240 से, सेल भी क्रेडिट हो गई 240 से। मीन्स जो है हमारे पास दोनों साइड जो हैं वो कम लग गई। अब दोनों साइड्स ही कम लग गई हैं तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच करेगा, क्योंकि जो एरर हुई है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में सेम हुई है। तो इसे हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धियाँ। जब हम जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में गलत अमाउंट से एंट्री पास कर देते हैं और आगे जाकर वो लेजर में सेम वही अमाउंट से हमारी एंट्री पास हो जाती है, तो वो जो है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हमें पता नहीं लगती है। थर्ड है हमारे पास कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स होती हैं बच्चों क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। मतलब एक मिस्टेक हो गई हमसे, एक गलती हो गई, और जो दूसरी गलती है वो पहली गलती के इफेक्ट को ख़त्म कर देती है। एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू अनिल 500 रुपीज़, ठीक है। हमने अनिल को माल बेचा 500 रुपये का, तो यहाँ पर एंट्री होनी थी अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर अनिल का अकाउंट 500 से डेबिट करने की बजाय 50 से डेबिट कर दिया। और सपोज करो हमने गुड्स जो हैं सेल करी हैं सुरेश को 50 रुपीज़ की, ठीक है। तो गुड्स हमने सेल करी हैं सुरेश को 50 रुपीज़ की, तो एंट्री यहाँ पर क्या होगी, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 50 रुपीज़। और हमने क्या किया, सुरेश के अकाउंट में 50 लिखने की बजाय 500 रुपये डेबिट कर दिए। देखो बच्चों, अगर हम बात करें, अनिल का अकाउंट डेबिट होना था 500 से और सुरेश का अकाउंट डेबिट होना था 50 से, तो टोटल डेबिट में अमाउंट कितनी आनी थी, 550। लेकिन यहाँ पर हमने 500 की बजाय 50 कर दिए और यहाँ पर 50 की बजाय 500 कर दिए, तो जोड़ तो फिर भी हमारा कितना आ गया, 550 आ गया। मतलब ये वाली जो मिस्टेक है हमने की है, उसने इस मिस्टेक के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया। इसे हम बोलते हैं कंपनसेटिंग एरर्स। दोनों अकाउंट में जो अमाउंट है वो गलत है, लेकिन फिर भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच होगा यहाँ पर। उसके बाद है हमारे पास एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांतिक अशुद्धियाँ। जब बच्चों हम अकाउंट्स बनाते हैं तो जर्नल के जो रूल्स होते हैं अकाउंट्स बनाने के, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उस टाइम जो एरर्स हो जाती हैं उसे बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। देखो बच्चों, हमने कोई पुरानी मशीनरी खरीदी, ठीक है। पुरानी मशीनरी खरीदने के टाइम पर हमने उसकी रिपेयर करवाई है। जब हम मशीनरी खरीदते हैं, चाहे वो नई है चाहे वो पुरानी है, जब तक वो इंस्टॉल नहीं हो जाती है तब तक के जो खर्चे होते हैं वो हमारे कौन से खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं एक तरह के। तो वो कौन से अकाउंट में आना चाहिए था हमारे पास, मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन हमने क्या किया,
हमने रिपेयर करवाई है, उसे रिपेयर मानकर हमने कौन से अकाउंट में डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया बच्चों। तो यहाँ पर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने क्या मान लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करने की बजाय हमने क्या किया, रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन डेबिट तो सेम अमाउंट से हो गया और हुआ भी डेबिट ही है, क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये कौन सी एरर है, टाइप ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है बच्चों। या ये भी हो सकता है जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं हम उसे कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लें। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल जो होती हैं बच्चों वो दो तरह की होती हैं। या तो हमारे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान कर चलते हैं, या हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारे पास लास्ट एरर, एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। इसे बोलते हैं गलत खाते में खतौनी की अशुद्धि। बच्चों जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, सपोज हमने राम को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू राम, ठीक है, तो हमने यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या पास करनी थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन हमने क्या किया, राम का अकाउंट डेबिट करने की बजाय गलती से श्याम का अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो एंट्री जो है राम के अकाउंट में होने की बजाय श्याम के अकाउंट में हो गई, लेकिन हुई सेम साइड है, डेबिट साइड में, और सेम अमाउंट से हुई है। मान लो ये 700 की करनी थी, ये हमने 700 की कर दी। तो ये कौन सी एरर हो गई, एरर ऑफ पोस्टिंग इन द रॉन्ग अकाउंट। इस तरह की एरर होने पर भी हमारा जो ट्रायल बैलेंस है बच्चों वो मैच करता है, और ये इस तरह की जो एरर है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी हमें नहीं पता लगेगी। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट मीन्स उनचंती खाता। बच्चों आपको मैंने अभी बता ही दिया कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले हमारे से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है वो जांच पड़ताल करने के बाद भी वो हमें एरर्स नहीं मिलती हैं कि हमने कहाँ पर कौन सी गलती कर दी है, और हमने जो है अकाउंट्स जो हैं वो टाइमली प्रिपेयर करने हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं अकाउंट्स के सभी के, और जो हमारे क्रेडिट बैलेंस होते हैं ट्रायल बैलेंस के, डेबिट बैलेंसेस का हम टोटल निकाल लेते हैं, क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल निकाल लेते हैं। अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस होता है तो वो हम कौन से अकाउंट में डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस मतलब सस्पेंस है, अभी हमें पता ही नहीं है कि कौन सी गलती की ये अमाउंट है, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर डेबिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो कम है, तो हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, उसे हम ट्रायल बैलेंस में कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, मान लीजिए क्रेडिट साइड आपकी आ रही है 1200 और डेबिट साइड आ रही है आपकी 1000, और आपने ट्रायल बैलेंस मिलाना है, दोनों साइड्स क्या करनी पड़ेंगी, आपको इक्वल करनी पड़ेंगी। तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड में और 200 लिख दोगे, तो दोनों साइड्स आपकी क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। तो ये जो 200 होगा डेबिट साइड में लिखोगे आप ट्रायल बैलेंस में, कौन से अकाउंट में लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है बच्चों, इससे हमारा जो है ट्रायल बैलेंस मिला दिया जाता है। जैसे जैसे हमें एरर्स का पता लगता जाता है वैसे वैसे जो ये सस्पेंस अकाउंट है वो उसका जो बैलेंस है वो कम होता जाएगा। इसके बारे में डिटेल में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है और ये कैसे ओपन किया जाता है। तो बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चों अभी हमने सस्पेंस अकाउंट का कंसेप्ट कर लिया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस तैयार किया गया है एक अकाउंटेंट के द्वारा, और हमें क्या करना है, इसी ट्रायल बैलेंस को दोबारा से प्रिपेयर करना है। जिस अकाउंटेंट ने इसे बनाया है वो अनुभवहीन है, उसने पहले ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया, मीन्स हमने इसे सही करके बनाना है। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2017 का, और ये नेम ऑफ अकाउंट्स दे रखे हैं,
ये डेबिट बैलेंसेस हैं और ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। हमारे पास है सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम क्या करेंगे, नया ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ये मैंने उसका परफॉर्मा बना लिया है, तो उसमें हम अब इसे लिखेंगे। सबसे पहले सन्ड्री डेटर्स। बच्चों, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्लियर, ठीक है। सी मीन्स कैपिटल, एल मीन्स लाइबिलिटी, ई मीन्स एक्सपेंसेस, ए मीन्स एसेट्स और आर मीन्स रेवेन्यू। अब जो डेटर्स हैं बच्चों हमारे, वो हमारी क्या हैं, एसेट्स हैं। तो एसेट्स बच्चों क्या होती हैं, डेबिट। तो इसका बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स का डेबिट। उसके बाद हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या हैं, हमारी लाइबिलिटी है, हमने उनको पेमेंट करनी है। और लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो ये आ गया बैलेंस 9200 क्रेडिट बैलेंस वाली साइड में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 15,600 रुपीज़ का। तो अब हम ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। जो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक था, वो इस साल का हमारा ओपनिंग स्टॉक हो गया और वो हमारी हो गई एसेट। एसेट्स क्या होती हैं, ऑलवेज डेबिट। कितने का आ गया ये, 15,600 रुपये का। उसके बाद परचेजेस हैं हमारे पास 53,500 की। हमने माल खरीदा है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस ऑलवेज क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ये आ गया 53,500 रुपीज़। उसके बाद ख़रीदा हुआ माल बच्चों हमने वापस कर दिया, वो क्या है हमारी परचेज रिटर्न। कितनी, 2,100 की। जब हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, आपको ध्यान होगा, तब वहाँ पर हम परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि माल चला गया। लेकिन यहाँ पर इसने कौन सी साइड में डाल रखा है, डेबिट साइड में। तो इसका मतलब ये गलत रिकॉर्ड किया गया है। तो अब हम इसे सही करके डालेंगे, परचेजेज रिटर्न, ठीक है। ये आ गया 2,100 क्रेडिट साइड में। उसके बाद है कैश इन हैंड, कितने का, 11,000 का। ये बच्चों हमारी क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स क्या होती हैं, डेबिट। कैश इन हैंड 11,000। उसके बाद है बच्चों मशीनरी है हमारे पास, गुडविल है। ये मशीनरी और गुडविल ये भी बच्चों हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। मशीनरी तो इन्होंने यहाँ पर डेबिट कर रखी है, लेकिन जो गुडविल है वो यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट कर रखी है। गुडविल भी हमारी बिजनेस की एसेट है। तो एसेट्स क्या होती हैं, ऑलवेज डेबिट होती हैं। तो अब हम इसे सही करके लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट। मशीनरी की अमाउंट है 40,200 और गुडविल की अमाउंट है 10,000 रुपीज़। उसके बाद बच्चों है हमारे पास सेल्स, माल हमने बेच दिया, वो हमारा क्या है, रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है। और बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, तो वो हमारा एक तरह का क्या होता है, खर्चा होता है, यानी एक्सपेंस। तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर हम नॉर्मल जर्नल एंट्री की भी बात करें ना, वहाँ पर भी हम सेल रिटर्न को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो माल हमने बेच दिया वो वापस आ गया, तो जो चीज़ आ जाती है वापस वो क्या होती है, ऑलवेज डेबिट होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उसे भी क्या कर रखा है, क्रेडिट कर रखा है क्वेश्चन में, मीन्स इसको इन्होंने गलत पोस्ट किया हुआ है। अब हम इसको सही करके लिखेंगे। सबसे पहले सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट हो गई 86,200। उसके बाद सेल रिटर्न अकाउंट 7,800 रुपीज़। उसके बाद बच्चों लोन फ्रॉम राम, हमने राम से लोन लिया है, तो वो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई ना। हमने उसके पैसे अभी वापस करने हैं, और लाइबिलिटीज़ ऑलवेज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कर रखा है, इसे डेबिट कर रखा है। तो इसका मतलब ये भी आइटम गलत पोस्ट की हुई है। तो इसको भी हम सही करके लिखेंगे, लोन फ्रॉम राम
ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये हो गई क्रेडिट। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन राम लोन। जो हमने राम से लोन लिया था, हमने उसके ऊपर ब्याज दिया है तो वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑलवेज डेबिट होते हैं। तो इसे हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस वाली साइड में। इंटरेस्ट ऑन राम लोन कितना, 3000 रुपीज़। उसके बाद है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट कर रखे हैं, ये हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स क्या होती हैं, ऑलवेज डेबिट होती हैं। और ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना बच्चों, इसके बारे में डिटेल में हम आगे जाकर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 में, बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर में। तब तक आप सिर्फ ये नोट कर लीजिए कि ये हमारी एसेट्स है, और एसेट्स क्या होती हैं, ऑलवेज डेबिट होती हैं। बिल रिसीवेबल 6400 रुपीज़। उसके बाद है बच्चों कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, ऑलवेज क्रेडिट होती है। ये बिजनेस की लाइबिलिटी है एक तरह की। तो कैपिटल यहाँ पर मैंने लिख लिया। कितनी है कैपिटल हमारी, 57,000 रुपीज़। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये बच्चों क्या होती है, एक तरह की ड्राइंग होती है। जो ऑनर है अपने बिजनेस से निकाल लेता है पैसे अपना जीवन बीमा भरने के लिए, ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 5000 रुपीज़। उसके बाद है कैरेज एडवर्टीजमेंट। कैरेज मीन्स गाड़ी भाड़ा, माल जो हमने खरीदा है या बेचा है तो उसके ऊपर हमने भाड़ा दिया, तो वो हमारा क्या है बच्चों, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट करवाई हमने, वो भी हमारा क्या है, खर्चा है, तो वो भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसे हम ट्रायल बैलेंस में कौन से कॉलम में लिखेंगे, डेबिट कॉलम में। कैरेज हमारे पास आ गया 600, और उसके बाद एडवर्टीजमेंट आ गई हमारे पास 2500 रुपीज़ की। और उसके बाद है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 1500 रुपीज़। जब हम बच्चों डिस्काउंट रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम होती है, और इनकम ऑलवेज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। हमने जर्नल एंट्री वाले रूल में भी किया था क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डेबिट कर रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सही करके लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना, 1500 क्रेडिट बैलेंस वाली साइड में। उसके बाद है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, कितने की हैं, 8000 की। ये क्या है, हमारी एसेट्स हैं, और एसेट्स ऑलवेज क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। और उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। जो हमने बिजनेस के बाहर पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है, तो वो हमारी क्या है, इनकम। और इनकम ऑलवेज क्या होती हैं, क्रेडिट होती हैं। तो अब इन दोनों आइटम्स को हम लिखेंगे यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट्स आ गई हमारे पास 8000 की, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स ये क्या होंगी, क्रेडिट होंगी, क्योंकि ये हमारी इनकम है। ठीक है बच्चों, अब मैंने सारी आइटम्स जो हैं इसमें डाल दी हैं, डेबिट बैलेंस में भी और क्रेडिट बैलेंस में भी। अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग टोटल लगाएंगे। जो क्रेडिट वाली साइड है उसका मैं अगर टोटल करूँगी तो मेरा टोटल आएगा 1,76,800 रुपीज़। ठीक है बच्चों, और अगर मैं डेबिट वाली साइड अगर टोटल करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1,75,800 रुपीज़। अब देखो बच्चों, मेरे बैलेंस जो है टैली नहीं कर रहे हैं। मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है और मेरी डेबिट साइड जो है वो कम आ रही है। तो इसका मतलब अभी भी कोई एरर ऐसी है जो मुझे अभी तक नहीं मिली है कि कहाँ मुझसे गलती हो गई है। तो हमें पता नहीं है कि हमसे कोई एरर हुई है, बट एरर है क्योंकि हमारा जो
ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं हो रहा है, दोनों साइड्स बराबर नहीं आ रही हैं, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड में। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को मिलाने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, वो क्या है, सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया, और कितने का जो डिफरेंस है हमारे पास आ रहा है, क्रेडिट साइड 1,76,800 है और डेबिट साइड 1,75,800 रुपीज़ है। मीन्स जो हमारी क्रेडिट साइड है वो 1,000 रुपीज़ से ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब डेबिट साइड जो है वो 1,000 रुपीज़ से कम है। अगर हम डेबिट साइड भी 1,000 रुपीज़ लिख दें तो हमारी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे और जो 1,000 रुपीज़ शॉर्ट हो रहे हैं डेबिट साइड में, तो 1,000 रुपीज़ बैलेंस हम वहाँ लिख देंगे। तो इसके बाद हमारी जो दोनों साइड्स हैं वो टैली हो जाएंगी। जैसे जैसे हमें एरर्स पता लगती जाएंगी वैसे वैसे जो ये सस्पेंस अकाउंट की जो अमाउंट है ना वो ख़त्म होती जाएगी हमारे पास। लेकिन जब तक हमें एरर्स नहीं पता लगेंगी तब तक ये सस्पेंस अकाउंट में ही रहेगी अमाउंट, कितनी, 1,000 रुपीज़। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का टोटल लगा देंगे, 1,76,800, 1,76,800 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।